हेलो स्टूडेंट, अपना 11th क्लास कल से हमने स्टार्ट किया। और सबसे पहले हमने कल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा। और हमने कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले भी डिस्कस किए थे। और कल हमने आपका जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव करने के लिए भी दिया था आपको। और दूसरा ये लेक्चर 9th 10th 11th तीनों बच्चों के लिए है, तीनों ही स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। दूसरा अपना ये जो बैच रहेगा वो जेई फाउंडेशन का रहेगा। इसमें बेसिक अपनी बेसिक्स टर्म चलती रहेंगी, बेसिक फॉर्मूला चलते रहेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल पे अपना फिजिक्स चलेगा। तो जो लास्ट का अपना जो टॉपिक था, लास्ट हमने जो डिफाइन किया था भाई, लास्ट में जो हमारा था क्वेश्चन वो हमारा था कि फोर्स हमने लेके चले थे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। जो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल जो हमें निकालना था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव करना था। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमारा होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मासेस के प्रोडक्ट के, और डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब यहाँ से हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिलीज करते हैं तो अपने पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाती है जो आपका g होता है, g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका हमें डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव करना था। तो क्या रहेगा हमारे पास इसका डायमेंशनल फार्मूला, तो पहले यहाँ g का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे g होगा आपका f, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में किसके, आर स्क्वायर के, डिवाइड बाई ये आपका हो गया है मास m1, ये हो गया मास m2। तो सबसे पहले हमें पता है भाई फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो हमें कल किया था कैलकुलेट, फोर्स क्या होता है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या था हमारे पास, मास का था अपने पास m1 l0 t0। मैंने बोला था कि भाई मास जो रहेगा, मास का जो डायमेंशनल फार्मूला रहेगा, मास गिवन है तो मास के लिए 1 यूज कर लेंगे, l आपका 0 रहेगा, t आपका 0 रहेगा। और डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे लिखते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, एक डब्बा, उसके अंदर mlt लिखना होता है और जो टर्म गिवन हो उस पे 1 लगाना है, बाकी टर्म्स आपकी क्या रहेंगे, 0। जैसे मास है तो मास के लिए 1 यूज करना है। अगर मास मल्टीप्लाई मास, अगर मास स्क्वायर होता तो m2 यूज करते, l0 t0। ये अपना किसका हो गया है, मास का। एक्सेलरेशन का क्या रहेगा हमारे पास, एक्सेलरेशन क्या था हमारे पास, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। और वेलोसिटी का क्या था अपने पास, वेलोसिटी का था अपने पास m0 l1 t-1, टाइम से डिवाइड करेंगे तो m0 l0 t यहाँ पे 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का अपने पास m0 l1 t-2। तो अपने पास एक्सेलरेशन का क्या आया, m0 l1 t-2। तो फोर्स का अपने पास क्या हो जाएगा, m1 l1 t-2। तो फोर्स का अपने पास हो चुका है। दूसरा r अपने पास क्या है, यहाँ पे रेडियस है, r रेडियस है तो r आपका क्या रहेगा, डिस्टेंस, सॉरी r यहाँ पे डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेंथ का यूज करेंगे। तो r का जो रहेगा अपने पास, r स्क्वायर का, वो हो जाएगा आपके पास m0 l2 t0। r अपना लेंथ है, लेंथ के लिए l यूज करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो l2 यूज कर लेंगे। फोर्स का हो गया, r स्क्वायर का हो गया। यहाँ पे मासेस है अपने पास, मास 1 है, मास 2 है, तो m1 और m2 का अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास m2 l0 t0। सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है और हमें किसका डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करते हैं। फोर्स का अपने पास है m1 l1 t-2, r अपने पास लेंथ है, लेंथ के लिए हमें क्या यूज करना है, m0 l2 t0 डिवाइड बाई मास अपने पास m1 और m2 है तो इसका हो जाएगा अपने पास m2 l0 t0। इसको कंप्लीट जब सोल्व करते हैं तो अपने पास आ जाता है m1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है, m2 है। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो m-1 हो गया, l1 है, l2 है तो ये हो जाएगा l3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t-2। तो अपने पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो अपने पास आएगा m-1 l3 t-2। तो यहाँ पे सबसे पहले फोर्स का लिखा m1 l1 t-2, उसके बाद हमने डिस्टेंस का लिखा m0 l2 t0 और डिवाइडेड मास m1 और m2 थे तो यहाँ पे मास का लिखा हमने m2 l0 t0। कंप्लीट जब हमने सोल्व किया m-1 l हो गया 3 और t हो गया अपने पास -2। तो ये अपने पास किसका हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हो गया। ऐसे हम बहुत सारे फॉर्मूले क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रेशर, प्रेशर क्या रहेगा हमारे पास,
फोर्स पर यूनिट एरिया कल डिफाइन किया था इसका भी हमने। तो बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे जैसे हम धीरे धीरे जैसे अब अपना चैप्टर करते चलेंगे, जैसे आगे फिजिक्स पढ़ते चलेंगे, जितने भी फॉर्मूले आते चलेंगे उनको धीरे धीरे हम क्या करते चलेंगे, ड्राइव करते चलेंगे। आज हम पढ़ते हैं अपना जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आज हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आज हमें एप्लीकेशंस पढ़नी है। एप्लीकेशंस मींस यूज पढ़ने हैं, कहाँ यूज करना है हमें किसका, डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है वो रहेगा हमारा टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। हमें चेक करना है, अपने पास कोई भी एक फॉर्मूला गिवन होगा और वो फॉर्मूला चेक करना है भाई करेक्ट है या रॉन्ग है। तो जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगा इसका डायमेंशनल एनालिसिस का, वो चेक करना है फिजिकल रिलेशन को। तो सबसे पहले हम सिंपल सा एक रिलेशन लेके चलते हैं, कोई भी एक अपना फॉर्मूला ले लेते हैं, उसको चेक करते हैं भाई वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो अपने पास है, मान लो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेते हैं, v = u + 80। मुझे ये चेक करना है भाई ये जो रिलेशन है अपने पास ये करेक्ट है या रॉन्ग है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे यूज करना होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि भाई जितनी भी अपने पास टर्म्स है, चाहे प्लस हो बीच में, चाहे माइनस हो, चाहे ग्रेटर देन हो, चाहे लेस देन हो, सभी टर्म्स को क्या लेके चलना है हमें, इक्वल्स। और उनके जो डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे वो सभी क्या आने चाहिए, इक्वल्स। मीन्स अपने पास यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 1, 2 एंड 3। अपने पास 3 टर्म्स है, तीनों टर्म्स को अलग अलग से लिखना है और तीनों टर्म्स के अलग अलग से डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने हैं। और वहाँ पे हमें चेक करना है अगर सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले इक्वल आते हैं तो अपनी जो रिलेशन है वो क्या है, करेक्ट है, वरना अपनी रिलेशन कैसी है, रॉन्ग है। तो सबसे पहले अपने पास ये अपना है फाइनल वेलोसिटी, ये अपना है इनिशियल वेलोसिटी, ये अपना है एक्सेलरेशन और ये आपका क्या है, टाइम। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं, फर्स्ट टर्म को लेते हैं। वेलोसिटी क्या रहेगा आपका, m0 l1 t-1 फर्स्ट टर्म इक्वल टू, सेकंड टर्म चेक कर लेते हैं फाइनल, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये भी आपका क्या रहेगा m0 l1 t-1। मतलब जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है वो क्या हो चुकी है, करेक्ट हो चुकी है। थर्ड टर्म को और चेक कर लेते हैं। थर्ड टर्म अपना क्या है, थर्ड टर्म ये था फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, थर्ड टर्म अपने पास क्या है 80। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का m0 l1 t-2, ये आपके पास क्या है टाइम। तो टाइम का क्या रहेगा हमारे पास m0 l0 t1। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा m0 l1 t-1, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1, तो क्या बचेगा t-1। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों टर्म क्या है हमारे पास, तीनों टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या है, इक्वल। मींस अपना जो ये रिलेशन है वो क्या है, करेक्ट। तो जो अपना फर्स्ट एप्लीकेशन है उसका यूज किसके लिए करना है, हमें चेक करने के लिए फिजिकल जो अपने पास रिलेशन होगा कि भाई वो करेक्ट है या रॉन्ग है। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे अपने पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दे दी, s = ut + ½ at²। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है अपने पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकंड टर्म, मींस डायमेंशनल फॉर्मूला फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म्स का भी इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म्स का भी इक्वल होगा। मींस तीनों टर्म्स के जो डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे अगर वो इक्वल्स हैं तो अपना क्या है, फॉर्मूला करेक्ट है, रिलेशन करेक्ट है, वरना क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे s क्या है आपका, s आपका है डिस्टेंस, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, t आपका क्या है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, ये भी आपके पास क्या है, टाइम। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, टाइम। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, उसके लिए हम लेंथ का यूज करते हैं। m0 लेंथ के लिए होता है l1 t0। ये अपने पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है हमारे पास
m0 l1 t माइनस 1, मल्टीप्लाई में क्या है टाइम, तो m0 l क्या हो जाएगा 0, t1 हो जाएगा। थर्ड टर्म है अपने पास कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास 0, मींस कांस्टेंट टर्म को हम लिखते हैं m0 l0 आपका t0, ठीक है। कांस्टेंट टर्म का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0 l0 t0। और यहाँ पे अपना एक्सेलरेशन में क्या होगा हमारे पास m0 l1 t माइनस 2, यहाँ पे टाइम है तो हो जाएगा m0 l0 t2। अब देखो चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म का था m0 l1 t0, ठीक है भाई। सेकंड टर्म का चेक कर लो, m0 है, क्लियर है, l1 है, यहाँ पे l0 तो l1 हो जाएगा, t अपने पास यहाँ -1 है, यहाँ +1 है तो t 0 हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड टर्म क्या हो चुकी है करेक्ट। थर्ड टर्म चेक कर लेते हैं, m0 है, l1 है, यहाँ पे l0 तो l1 हो जाएगा, यहाँ पे t -2 t +2 तो t क्या हो जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों टर्म्स के जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो क्या है इक्वल है। तो यहाँ से हमारा जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, और यहाँ पे हमने क्या चेक किया है करेक्टनेस चेक किया है। तो हम यहाँ पे किसी भी रिलेशन का क्या कर सकते हैं करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से अपना जेईई नीट के लिए जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट आते हैं, बट है बहुत ईजी। तो आज लेवल फर्स्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर हम थोड़ा सा लेवल क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। तो जैसे अपने पास एक इक्वेशन दे देता है, मान लो x = a + bt। x अपने पास क्या है डिस्टेंस है, a आपका कांस्टेंट टर्म है, b भी आपका कांस्टेंट है, और t आपका क्या है टाइम है। और आपको बोलेगा फाइंड a एंड b, हमें फाइंड करना है a एंड b। तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है, जितनी भी टर्म्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे प्लस हो माइनस हो ग्रेटर हो लेस हो, उस केस के अंदर सभी टर्म्स के जो डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे वो क्या होंगे इक्वल्स, मींस x = अपने पास a होगा, x = अपने पास bt होगा। तो a अपना क्या है कांस्टेंट, a का निकालना है, तो a का हो जाएगा x क्या है डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे m0 l1 t0। तो ये हो गया अपना a का। जब बात करेंगे b का, तो यहाँ से b की वैल्यू जब निकालेंगे तो x अपॉन क्या हो जाएगा t। तो x के लिए मुझे पता है m0 l1 t0 डिवाइड में है टाइम m0 l0 t1। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे m0 l1 t -1। तो ये आपका हो गया a और ये आपका क्या हो गया b। तो a की भी वैल्यू मिल गई हमें और b की भी वैल्यू मिल गई। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान था, सिंपल था, x डिस्प्लेसमेंट था, a था, b था, और t आपके पास गिवन, a और b जो था आपका कांस्टेंट था, a और b की वैल्यू हमें निकालनी थी, x हमें डिस्टेंस दे रखा था, t हमें टाइम दे रखा था, और a और b को वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज किया था, मींस ऑल टर्म्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा इक्वल्स। तो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, हमें a और b निकालना था। अगर a डिवाइड बाई b करे तो इन दोनों को डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई का बोले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर a डिवाइड बाई b करना हो तो हम बोल सकते हैं a डिवाइड बाई b, तो a आपका रहेगा m0 l0 t0, और ये हो जाएगा हमारे पास m0 l1 t -1। इसको सोल्व करेंगे तो l से तो l कैंसिल हो जाएगा, m0 हो जाएगा, l0 हो जाएगा, t ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, t1 हो जाएगा। तो ये हो गया a डिवाइड बाई b। तो यहाँ पे अपना ये न्यूमेरिकल क्या होता है कंप्लीट। तो ऐसे इजी और न्यूमेरिकल करने के लिए अब हमारे चैनल्स को क्या करो लाइक कर दो, चैनल को नहीं वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को क्या कर दो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं जो आपको खुद से ट्राई करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। f आपके पास है इक्वल टू a√x + bt²। अपने पास दे रखा है यहाँ पे f अपने पास फोर्स है, क्या है f = a√x + bt²। f आपके पास क्या गिवन है फोर्स गिवन है, a आपका कांस्टेंट है, x आपका डिस्टेंस है, और b भी आपका क्या है कांस्टेंट टर्म है, और t आपका क्या है टाइम है। फाइंड क्या करना है, फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा a डिवाइड बाई b भी फाइंड करना है, ठीक है। तो आज का अपना लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, और
जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं स्टेप टू स्टेप आपको कराते रहेंगे। सबसे पहले इजी, फिर थोड़े मॉडरेट, फिर थोड़े हाई लेवल के। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक्स नहीं करना है, वीडियो को लाइक्स करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहना है। अगर आपको जेईई नीट लेवल का अगर करना है तो कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखते रहना है।